इजराइल ने किस तरह से ईरान में हमले किए, एक के बाद एक सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। ईरान की राजधानी तेहरान में भी ये हमले जो हैं सुनाई दिए गए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि उत्तरी इजराइल में ड्रोन से हमले का अलर्ट कर दिया गया है। आईडीएफ ने ईरान पर हमले की पुष्टि की है और सबसे बड़ा हमला इस वक्त ये बताया जा रहा है जो इजराइल ने किया है। इजराइल की कार्रवाई पर अमेरिका का भी बयान सामने आया है। हमारे साथ जुड़ गए हैं संजीव श्रीवास्तव, रक्षा विशेषज्ञ, और जेएस सोडी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजीव जी, जिस तरह से इजराइल ने बैक टू बैक हमले किए हैं, गनीमत ये रही है कि जो आम लोगों की रिहाइश थी वहां पर हमले नहीं हुए, सिर्फ सैन्य ठिकानों पर ये हमले किए गए। लेकिन इस तरह के हमले को आप क्या कहेंगे, क्योंकि हर तरफ इसकी निंदा भी की जा रही है। देखिए, इजराइल का ईरान के ऊपर ये जो हमला है वो अपेक्षित था और इमिनेंट था। ये कभी भी हो सकता था। इस बात की संभावना जताई अवश्य जा रही थी कि संभव है कि इजराइल अपना ये जो रिस्पांस है वो अमेरिका के 5 नवंबर के इलेक्शंस के बाद करे। लेकिन इजराइल अपने सरप्राइजेस के लिए जाना जाता है और जाहिर है कि अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जाहिर है कि उनके इजराइल के संपर्क में था और संभव है कि ये अमेरिका की जनता को दिखाने के लिए कि वो इजराइल के साथ खड़ा है और इजराइल के ऊपर इतना बड़ा हमला 1 अक्टूबर को हुआ तो इजराइल ने उसका रिस्पॉन्ड करके वो जाहिर है कि यूएस इलेक्शंस को भी एक तरह से ध्यान में रखते हुए संभव है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें उसे अपना एक सहमति दे दी थी। यद्यपि कि अमेरिका ने इस बात को कहा है कि वो इसके साथ नहीं था, लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, ग्राउंड रियलिटी है कि इजराइल के द्वारा ये जो ऑपरेशन किया गया वो उसमें अमेरिका का भी एक क्लोज कोऑर्डिनेशन था। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इजराइल का ये जो रिस्पांस है वो 1 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर ईरान का जो हमला 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स के माध्यम से किया गया था उसके रिस्पांस में था। लेकिन इजराइल का ये जो रिस्पांस है वो लिमिटेड है। इजराइल ने इस बात का ध्यान में रखा है कि इसका जो ये रिस्पांस हो वो ऐसा ना हो कि कोई बहुत बड़ी क्षति ईरान के अंदर हो जाए। और जाहिर है कि इस प्रक्रिया में इजराइल के द्वारा एक बहुत ही टारगेटेड प्रिसाइज मिलिट्री स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई हैं, जिसमें कि ईरान के जो मिसाइल प्रोडक्शन जो फैसिलिटीज है उसको हिट किया गया है। साथ ही साथ उसके एयर डिफेंस सिस्टम जहां कहीं भी उसने तैनात कर रखे थे उसको इजराइल ने हिट किया है। 3 प्रोविंसेस में ही हमले ये सीमित है। और जाहिर है कि ये जो स्ट्राइक है इजराइल की, जो रिटेलिएशन है, जवाबी जो कार्रवाई है वो सीमित कार्रवाई है, क्योंकि अमेरिका भी इजराइल को इस बात की लगातार सलाह दे रहा था कि यद्यपि कि इजराइल को रिस्पॉन्ड करने का हक है। इजराइल के बारे में अमेरिका ने 1 अक्टूबर को ही कहा था कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। इजराइल हैज एवरी राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। तो ये बात अमेरिका ने बहुत देवन से कही थी और अमेरिका ने ये भी कहा था कि इजराइल का जो भी रिस्पांस होगा उसके साथ वो क्लोजली कोऑर्डिनेट भी करेगा। तो लेकिन अमेरिका की ये भी सलाह थी कि इजराइल को जो भी कार्रवाई करनी है वो ऐसी की जाए कि जिससे कि ईरान को उसके 1 अक्टूबर के हमले का जवाब भी मिल जाए और इस युद्ध का कोई रीजनल एस्केलेशन ना हो, कोई ऑल आउट वॉर में ना बदले। तो अब इजराइल ने अमेरिका की सलाह के आधार पर ही एक स्ट्राइक की है और एक इस तरह की कार्रवाई की है जिसमें कोई ह्यूमन कैजुअलिटीज नहीं हुई है, कोई मिलिट्री जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हिट नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी सर, बेशक रिहाइशों पर निशाना नहीं बनाया गया, सैन्य जो जगहें थी उन्हीं को निशाना बनाया गया, लेकिन फिर भी इस तरह के हमलों के बाद जो वहां पे रह रहे लोग हैं वो दहशत में रहने को मजबूर हैं। जे सोडी जी, आप इन हमलों को किस तरह से देखते हैं? कब वो समय आएगा जब रिश्ते मजबूत होंगे इजराइल और ईरान के? क्योंकि हो क्या रहा है, सैन्य ठिकानों पर तो हमले हो रहे हैं, आम लोगों को भी कहीं ना कहीं निशाना बनाया जा रहा है और डर के साए में रहने को आम जनता वहां पर मजबूर है। सोडी जी। जय हिंद परमीत जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। पिछले 6 महीने में ईरान ने 2 बारी हमला किया है इजराइल पे और इजराइल ने ईरान पे 2 बारी हमला किया है और लेटेस्ट हमला आज सुबह तड़के हुआ। ये जो हमले बार बार लगातार ईरान इजराइल के बीच या जो 1 साल से लंबी इजराइल हमस वॉर चल रही है, ये एक बात का साफ संकेत दे रही है कि आज के जमाने में जिस देश के पास हार्ड पावर है वो अपनी सैनिक ताकत दिखाएगा, अपनी राष्ट्र हित
और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वो कोई भी कदम उठाने के लिए कोई भी देश तैयार है। वो दिन लग गए जब सॉफ्ट पावर पे बहुत तवज्जो होता था, डायलॉग डिप्लोमेसी पे दुनिया बहुत प्राउड फील करती थी। आज ताकत पूरी हार्ड पावर की है, सैनिक शक्ति की है। जहां तक मिडिल ईस्ट की बात है परमीत जी, वहां पे बिल्कुल शांति नहीं आ सकती जब तक इजराइल अमेरिका की बात को माने, वहां पे 2 स्टेट सोल्यूशन करे। जब से इजराइल ने अपनी आजादी डिक्लेयर की 14 मई 1948 को, तब से लेके आज तक इजराइल 3 बारी मल्टी फ्रंट वॉर लड़ा है, 1948 में, 1967 में और 1973 में। और ये तीनों युद्ध जो इजराइल लड़ा मल्टी फ्रंट पे, वो कुछ ही दिन में इजराइल आराम से विजय हो पाया, क्योंकि तब जितने अरब देश थे वो आर्थिक और सैनिक तरीके से कमजोर थे। लेकिन सब कुछ बदला 2007 में, जब चीन दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना और उसने अरब देशों को सैनिक और आर्थिक तरीके से मदद करनी शुरू की। और उसका नतीजा हम देख रहे हैं, 1 साल से ज्यादा हो चुका है और इजराइल एक छोटे से गाजा पट्टी पे, जिसका एरिया महज 365 वर्ग किलोमीटर है, उस पे वो कब्जा नहीं कर पाया है। और 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, हिजबुल्लाह पे भी इजराइल पूरी तरह से विजय नहीं हो पाया है। आने वाले समय में ये जो युद्ध है, ये जो लड़ाइयां हैं, ये और तीव्र होंगी, क्योंकि आज अरब देशों के पास रूस और चीन का पूरा समर्थन है, उन्हें पैसे हथियारों की कमी नहीं है। इजराइल के पास अमेरिका का पूरा समर्थन है। और जैसे आपने सही कहा परमीत जी, जो इस पूरे युद्ध में सफर कर रहे हैं वो या तो उन देशों के सैनिक हैं या उन देशों के आम नागरिक हैं। अगर पूरी दुनिया चाहती है कि मिडिल ईस्ट में शांति हो, तो पूरी दुनिया को इकट्ठे काम करना होगा 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए, अन्यथा इस इलाके में कभी शांति नहीं आ पाएगी, वहां पे खून की नदियां और कत्लेआम चलता रहेगा। ठीक है सोढी जी। संजीव जी, क्या अब समय आ गया है कि भारत को भी इसमें दखल देने की जरूरत है? दोनों रिश्तों के जो संबंध हैं उनको मजबूत करना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि जिस तरह के हमले हो रहे हैं, पहले ईरान की तरफ से हमला किया गया अक्टूबर में और अब जाकर हमला इजराइल की तरफ से किया गया है, क्या भारत अब दखल देगा? क्या वो समय आ गया है? देखिए, भारत ने लगातार इस बात को कहा है कि ये जो स्टेट टू स्टेट जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो इजराइल और ईरान के बीच का जो भी विवाद है, उसका समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी ही है। और जैसा कि सोधी साहब ने कहा कि यदि जब तक एक सद्बुद्धि के साथ कार्य नहीं किया जाएगा और अगर इजराइल और पैलेस्टाइन के विषय के संदर्भ में जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन के बारे में कदम नहीं बढ़ाए जाएंगे, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और जाहिर है कि जो राष्ट्र हैं उनको एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित करने की आवश्यकता है। ईरान का ये अप्रोच रहता है कि वो इजराइल को धरती के जो है पूरे मैप से ही मिटा देना चाहता है, ऑब्लिटरेट कर देना चाहता है। और जाहिर उसको इजराइल के प्रति जो एक ईरान के अंदर एक घृणा का जो भाव है, जब तक वो उसमें वो कभी उसको कम नहीं करता, उसको त्यागता नहीं और संवाद के लिए तैयार नहीं होता, तब तक शांति संभव नहीं है। और वहीं इजराइल जो चारों तरफ से अपने एडवर्सरी से घिरा रहता है। और आप देखिए तो 7 अक्टूबर का जो पिछले वर्ष का जो हमला था, वो आतंकियों ने शुरू किया था और वो आतंकी हमास नामा आतंकी संगठन ने शुरू किया और वो ईरानियन प्रॉक्सी है। तो ये जो पूरी जो मिडिल ईस्ट रीजन में हम तनाव देख रहे हैं, उसका जो शुरुआत करने वाला जो अगर कोई बैकर राष्ट्र रहा है तो ईरान रहा है। और ईरान के जो समर्थक जो आतंकी संगठन है वो लगातार इजराइल के ऊपर हमले कर रहे हैं। और इजराइल अपने आप को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लगातार वो अपने बड़ी से बड़ी कार्रवाइयां कर रहा है। इजराइल जो कि एक छोटा राष्ट्र है, लेकिन जाहिर है कि वो अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए उनका जो संकल्प है बहुत ऊंचा है। क्योंकि इजराइल का जो आप इतिहास देखिए तो यहूदियों को तो पूरी तरीके से धरती से मिटा देने के लिए ही हिटलर ने एक संकल्प कर लिया था। और उसके बाद होलोकॉस्ट का जो पूरा इतिहास है, इजराइल आप अपनी जो उसने मदरलैंड बनाई अपनी, वो बड़े ही संघर्षों के साथ बनाई। तो लेकिन तो इसका जो सलूशन ये है कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो विवाद है उसका समाधान डायलॉग है, 2 स्टेट सलूशन है, जैसा कि सोधी साहब ने अभी कहा। और इसके बारे में भी संवाद स्थापित होना चाहिए, तभी जाकर के चाहे वो इजराइल और ईरान के बीच का के तनाव हो और चाहे वो इंटायर मिडिल ईस्ट रीजन का जो तनाव हो, तो उसमें तभी जाकर के। सोढी जी, जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है, आपसे भी यही सवाल दोहराऊंगी, क्या भारत को अब इंटरफेयर करने की जरूरत है? और दूसरा सवाल ये,
क्योंकि ईरान पर आज हमला हुआ इजराइल की तरफ से, तो क्या ईरान अब चुप बैठेगा? क्योंकि इजराइल में हाई अलर्ट कर दिया गया है सैन्य ठिकानों के साथ साथ हर उस रिहायशी इलाकों में। क्या ईरान का अगला स्टेप अब क्या होगा? देखिए, जहां तक आपका दूसरा प्रश्न है परवीन जी, ईरान जरूर बदला लेगा आने वाले समय में। वो खुद अपना टाइम और दिन डिसाइड करेगा और वो इजराइल पे हमला करेगा, क्योंकि ईरान अच्छी तरह जानता है कि इजराइल को 7 मोर्चों से घेरा हुआ है और जितना लंबा ये युद्ध चलेगा उतना आसानी होगी 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए, क्योंकि वो इस समय बहुत दबाव बना सकते हैं। और क्योंकि ईरान नेता है पूरे ये प्रॉक्सीज का, तो ईरान तो डेफिनेटली इसका जवाबी हमला देगा। परमी जी, जहां तक आपका पहला प्रश्न था कि भारत क्या भूमिका निभा सकता है, मैं ये बताना चाहूंगा कि दुनिया में 3 मेजर जियोपॉलिटिकल पावर हैं, वो है रूस, चीन और अमेरिका। और यही 3 देश दुनिया के किसी युद्ध को खत्म करा सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट देश हैं जैसे भारत है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये जियोपॉलिटिकल पिवट्स हैं। ये देश कोई युद्ध को खत्म नहीं करा सकते। हम बातचीत के जरिए एक स्टेज बना सकते हैं, लेकिन जो युद्ध खत्म करा सकते हैं वो सिर्फ रूस, चीन और अमेरिका हैं। और इस वक्त चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, तीनों ये मेजर जियोपॉलिटिकल पावर इस युद्ध को खत्म करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि इन तीनों मेजर जियोपॉलिटिकल पावर्स का अपना निजी फायदा हो रहा है। और इस निजी फायदे के चक्कर में वो मिडिल ईस्ट में लड़ाइयां बढ़ा रहे हैं। और मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा परमीत जी, इसी साल 17 जनवरी को यूनाइटेड किंगडम के डिफेंस सेक्रेटरी ग्रांट शैप्स ने बयान दिया था कि अगले 5 साल में दुनिया में कई नए युद्ध के मोर्चे खुलेंगे और उनके पीछे 4 देश होंगे, चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया। और जैसे जैसे हम दुनिया में आज हालात देख रहे हैं, हम और युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर युद्ध को खत्म करना है ताकि एक आम नागरिक को अच्छी जिंदगी मिल सके, उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि तीनों मेजर जियोपॉलिटिकल पावर रूस, चीन, अमेरिका मिलकर ये युद्ध खत्म कराएं, अन्यथा हम आहिस्ता आहिस्ता और जंगों की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका, सोडी जी आपका भी शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और तमाम चीज़ें आपने हमारे साथ शेयर की। तो फिलहाल अभी हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। इजराइल ने ईरान पर हमला किया और यही सामने आ रहा है कि अब ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। हमला कब ईरान की तरफ से किया जाएगा वो ईरान डिसाइड करेगा, लेकिन इजराइल में अब हाई अलर्ट कर दिया गया है। सैन्य ठिकानों से लेकर हर रिहायशी इलाकों पर इजराइल में हाई अलर्ट है।